पानी होती परीक्षा की तब तक ये कथा श्रवण करने के लिए नहीं मिलती। चाहे इंसान कितना भी पैसा वाला क्यों नहीं होए, जब तक उस तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य उदय नहीं हुआ करते तब तक ये भगवान की कथा सुनने के लिए प्राप्त नहीं होते। राम कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है, और संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। ध्यान रखना भक्तों, श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज ये कोई साधारण किताब नहीं रखी है। क्या है? श्रीमद् भागवत। श्री माने क्या होता है? श्री का अर्थ क्या होता है? एक तो श्री का बड़े के नाम के आगे लगाते हैं, सम्मान करके बुलाते हैं, लेकिन यहाँ श्री का मतलब है लक्ष्मी। श्री माने लक्ष्मी, और मद माने होता है अहंकार। लक्ष्मी और अहंकार को छोड़ दो, उसके बाद भागवत में आओ। ध्यान रखना, जो कोई भी ये धर्म का कार्य करवाता है, परीक्षित बनना ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। परीक्षित का पद हर किसी को प्राप्त नहीं होता। भागवत जी में तो ये साफ साफ लिखा है कि इंसान को अपने जीवन में एक बार परीक्षित जरूर बनना चाहिए। एक बार भगवान की ये कथा परीक्षित बन करके जरूर श्रवण करनी चाहिए। कहने के लिए परीक्षित अवश्य बनना चाहिए। ध्यान रखना श्रोताओं, जो कोई भी कथा कराए, जो परीक्षित का पद ले, उसे विनम्र भाव से रहना चाहिए। कथा तभी फल प्राप्त देती है। 7 दिनों में मन वचन वाणी के द्वारा किसी के हृदय को कष्ट नहीं होए। और कलश वाली बेटियां एक बात ध्यान रखें, अभी कथा विराम होने के बाद यहाँ पर चौमुखा दीप को जलाना है आपको, जो शाम को रोज जलेगा। घड़ा पहली बार भरो हुए सुन ले। सुबह अपने कलश में जल डालना, 1 लोटा परिक्रमा करने। सुबह परिक्रमा का समय रहेगा 5 बजे से, ध्यान रहे। अपने कलश की पूजा करनी है, उसके बाद में 7 बजे से यज्ञ में भी उपस्थित होना है। इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए। तो ध्यान रखना, प्रमाण ये मिला, ध्यान रखना भक्तों, कि जो लोग कथा कराते हैं और उनके यहाँ जो कथा सुनने रिश्तेदार आते हैं परीक्षित, तो कथा कराने वाले से ज्यादा उनके रिश्तेदारों को इस कथा का फल प्राप्त होता था। हाँ, अब रह जाती है भागवत। भामाने भक्ति। जब कोई संत महात्मा संत पुरुष मिलता है तो उसे भक्ति का मार्ग बताता है इंसान को, तो इंसान भक्ति करने लगता है। और जब भक्ति का मार्ग बताता है तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता। गा माने ज्ञान। और जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह माने वैराग, वो वैरागी बन जाता है, फिर उसका मन इस दुनिया में नहीं लगता। और जो इंसान वैरागी हो जाता है, माने करुण या तपस्या, उसका उद्धार हो जाता है इस दुनिया से। भाषते सर्ववेदसु, ये भागवत सब वेदों की भाषाओं में। और गायंती नारदेशु, सबसे पहले बाबा नारद ने गा के सुनाई। और बदंती सर्वदेवसु, जो सर्व देवताओं के द्वारा वंदनीय है, पूजनीय है। और तरंती भवसागरम, इस कथा को सुनकर के बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया। जिनके घर में कोई पुत्र नहीं है, जो कोड़ी है, कलंकी है, लूले लंगड़े अपाहिज, ऐसे लोगों को ये भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। ध्यान रखना भक्तों, श्रीमद् भागवत की बहुत बड़ी महिमा भैया। जैसे कहा जाता है ना, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। ये कथा जो है ना भगवान की, ये गंगा सागर से भी बड़ा पुण्य प्रदान करती है। गौकोटि दानम गृहिणे सुकासी, गंगा प्रियागा यत् कल्पवासा, यज्ञतम मेरु स्वर्गान कथायाम। आप इतने बड़े बड़े हवन करो कि सोने के पर्वत, सुमेरु पर्वत दक्षिणा में ब्राह्मणों को चले जाए। 5-6 बजे फ्री हो जाते हैं। 1 करोड़ गाय आप काशी में जाकर के दान करो।
और इन सब का फल तराजू के एक पलड़े में रख लो और ये श्रीमद् भागवत का फल एक पलड़े में रख लो, फिर भी ये श्रीमद् भागवत भारी पड़ेगी। ये कोई साधारण किताब नहीं है। जब भगवान इस दुनिया से गए थे परीक्षित जी, तब भगवान ने अपने रूप को इस भागवत में समाहित कर दिया था कि कलयुग में इंसान के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो दान करे। प्रमाण तो ये मिला, कलयुग में इंसान का सारा धन घर मकान बनाने नेटवर्क सही ना सब चला जाए। ये सत्य है कलयुग में। ध्यान रखना, जो धर्म से जी रहा है वो आज तक एक कमरा नहीं बना है परीक्षित, और जो अधर्म की कमाई करता है वो दिन रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। और धर्म से चल जो लोग चलते हैं वो तो बड़े दुखी रहते हैं, जीवन में उनकी परीक्षाएं होती रहती है। तो कलयुग में इंसान को बीमारी घेर लेगी, ये सत्य है। हर एक किसी के घर में कोई न कोई बीमारी लगी है, सारा धन इसी में चला जाएगा तो इंसान धर्म नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने अपने रूप को भागवत में समाहित कर दिया था कि जो कोई प्रेम से मेरी इस कथा को सुनेगा या किसी को सुनाएगा वो इस भव सागर से पार हो जाएगा। लेकिन आज की दुनिया में कथाएं होती कहाँ हैं? अब कथाएं नहीं रही। अब कथा कहो तो कोई सुनना नहीं चाहता है। हाँ, अब कथा नहीं है। संसार में हमारे भारत देश में जितनी कथाएं होती हैं शायद दुनिया में कहीं नहीं होती है भारत भूमि में। और फिर भी ये प्राकृतिक आपदाएं, ये आप देख रहे हो कितनी, जो अभी मई जून में जो गर्मी पड़ती थी वो अप्रैल में ही पड़ रही है। और आगे चल करके क्या होगा? भागवतें तो बहुत हो रही हैं लेकिन इसमें पुण्य नहीं हो रहा, श्रोताओ, धर्म नहीं हो रहा। कलयुग में केवल धर्म का एक चरण रह गया परीक्षित जी, केवल एक चरण पे धर्म टिका हुआ है। धर्म के 36 लक्षण बताए गए और 4 मोटे मोटे धर्म के खम्भे जिन पे ये धर्म टिका है, जप तप ज्ञान यज्ञ, ये धर्म के 4 मोटे मोटे गुद्दे इन पे ये धर्म टिका हुआ है। कलयुग में श्रीमद् भागवत की बहुत बड़ी महिमा। जो काम भगवान नहीं करते वो काम भगवान की कथा किया करती है। भगवान को पाना इस दुनिया में दुर्लभ है लेकिन भगवान की कथा जो है वो सुलभ है। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई परीक्षित जी। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सांख्यम, आत्मनिवेदनम। भक्ति संतन करि संगा और दूजी रत्ते मामा कथा प्रसन्नता। पहली भक्ति भगवान ने बताई, संतों की संगति करना एक भक्ति है, भगवान की कथा सुनना एक भक्ति है। तो ध्यान रखना श्रोताओ, श्रीमद् भागवत के पहले महात्मा में जो कथा आती है उसका थोड़ी देर वर्णन लेकर के चल रही है। नेम सारंग क्षेत्र का नाम आपने सुना होगा, सीतापुर जिले के अंतर्गत जो पड़ता है परीक्षित जी। उसमें 88,000 ऋषि मुनियों का सत्संग हुआ। इसी कलयुग की बात है जब ये कलयुग प्रारंभ हो रहा था। 88,000 ऋषि मुनि एक जगह पर नहीं थे। आप लोग सोच रहे हो कि सब नेम सारण्य में, कोई उत्तराखंड में, कोई बद्रीनाथ में, कोई हरिद्वार में तपस्या कर रहे थे अलग अलग जगह। 88,000 ऋषि मुनि तो बहुत हो गए। और तब तो कोई सांड मार्ग की भी व्यवस्था नहीं थी। ये सांड मार्ग तो अभी तो चले रहे, ये ढोलक चिमटा बाजे हैं। जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी परीक्षित जी को, ये इन साज बाजों पे नहीं, चतुश्लोक की भागवत सुनाई थी। केवल भागवत के 4 श्लोकों की व्याख्या करके व्यास महाराज ने 18,000 श्लोक तैयार कर दिए। ये भागवत है, इसमें 18,000 श्लोक है श्रोताओं। 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों का निचोड़ करके ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत तैयार करी। इसमें जैसे कहा जा सकता गागर में सागर भर दिया गया हो। ध्यान रखना भक्तों, श्रीमद् भागवत की महिमा बड़ी विलक्षण है। तो जब कथा सुनानी प्रारंभ की, सूत जी आसन पर बैठे थे, सौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे थे। तो सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने प्रसन्न कर दिया कि भगवान हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे सुन के हमें कोई दूसरी कथा न सुननी पड़े। ऐसी कथा सुनाओ कि कोई दूसरी कथा नहीं सुननी। तो कहा कि हम तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे जिससे सुन करके तुम्हें कोई दूसरी कथा नहीं सुननी पड़ेगी। और सबसे पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा को श्रवण कराया। भक्ति जो थी द्रविड़ देश कर्नाटक में पैदा हुई और वहां से भक्ति चलते हुए अपने पुत्र जिनका नाम था ज्ञान और वैरागी भक्ति के पुत्र थे, महाराष्ट्र में पहुंची। महाराष्ट्र से गुजरात में और गुजरात से उत्तर प्रदेश वृंदावन में आ गई।
और वृंदावन में जैसे ही भक्ति पहुंची तो भक्ति के दोनों पुत्र बूढ़े होकर के मूर्छित होकर के धरती पे गिर गए, यानी बुढ़ापा आ गया, क्योंकि संसार में कलयुग का आगमन हो गया था। श्रोताओ, एक जगह भी ऐसी है जहां पर कलयुग का आगमन नहीं है, और वो है नैमिषारण्य क्षेत्र जहां पर अभी कलयुग का आगमन नहीं हुआ अभी तक। श्रोताओ, अब तो भक्ति बैठ करके रोने लगी, और उधर से बाबा देवर्षि नारद का आता हुआ, हाथ में बीड़ा लेकर के श्रीमन नारायण नारायण करते हुए श्रीमन नारायण नारायण बाबा नारद हाथ में बीड़ा लिए हुए भक्ति के पास से गुजरे। भक्ति ने रोक लिया बाबा नारद से, कही महाराज रुक जाओ, कही कि बेटी तुम कौन हो? तो भक्ति ने जवाब दिया कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। और बाबा नारद से एक बात कही, सुनो भगवान, मेरे घर रखो जी, मान टच नहीं मान, पकड़ने पड़े, मैं बता दियो, हम काट कर देगा। और ये आदेश कुमार परिहार में उससे भैया की तरफ से 51 रुपए से सम्मान किया। भगवान की हर मनोकामना पूरी करता रहे। भक्ति ने जवाब दिया महाराज के सिरा की बात है, और लज्जा की खास निशानी है।
भैया की तरफ से हमें 51 रुपए से सम्मानित किया है। इसी ग्राम के रहने वाले भगवान की हर मनोकामना पूरी करता रहे। और ये 101 रुपए बट्टू भाऊपुर, हाँ 101 रुपए बट्टू भैया जो भाऊपुर से आने की तरफ से भगवान की हर मनोकामना पूरी करता रहे। हर आज भक्ति ने जवाब दिया बाबा थे किसी नाराज से भगवान। अरे विपत्ति ने विपता विपत्ति ने विपता विपत्ति ने तेरे कथा से जाए। अरे विपत्ति ने विपता विपत्ति ने विपता विपत्ति ने भैया पीठ पे जाए। पता पड़ गई शिव शंकर के समा सूरज बपत लिखा। अरे जो नहीं होते तब सामरिया के पंखी कंपनिया। और के पूरे गुफा में भूल गए और ये हरि बन गए कर से मारी। पता पड़ गई हरि सिया सीता और सीता हरण मरण दशरथ को। और भैया की झूठी पूजा तो पता होगी दिन की पात्रिया आगे से कट जाएगी। आज भक्ति ने जवाब दिया महाराज ये कोई और नहीं हमारे पुत्र हैं। और ये बड़ी शर्म की बात है कि माता जवान हो पुत्र बूढ़े हो जाएं तो बड़ी लज्जा की बात है। चल तो यहाँ तक सकता है। कूलर सब आया कूलर नहीं पंखा आया। आज परीक्षित महाराज उसी समय पर जवाब दिया। बाबा नारद ने गीता के मंत्र बड़े पढ़ के मारे लेकिन भक्ति के पुत्रों का उद्धार नहीं हुआ। बाबा नारद लौट करके चले गए। जवाब दिया देवी तुम चिंता मत करो और हम जरूर लौट करके आएंगे और तुम्हारे पुत्रों की मूर्छा दूर करेंगे। मंत्र का वन में पहुंच करके संत कुमारों से भेंट हुई तो संत कुमारों ने जवाब दिया कि अगर भक्ति के पुत्रों की मूर्छा दूर करनी तो उन्हें श्रीमद् भागवत कथा कर सुनवा दी जाए तो वो फिर से जवान हो जाएगा। बाबा नारद ने भक्ति के पुत्रों को हरिद्वार में ले जा करके और श्रीमद् भागवत सुख सप्ताह यज्ञ विधान रचवाया और जिससे श्रीमद् भागवत कथा के भक्ति के पुत्रों ने सुनी। कहाँ? हरिद्वार में। तो ध्यान रखना श्रोता, भक्ति फिर से प्रकट वही सगुण रूप में पंडाल में नृत्य किया और भक्ति के दोनों पुत्र जो थे ज्ञान और वैराग्य वो फिर से जवान हो गए। और जो कथा भागवत होती है थोड़ी बहुत भक्ति उससे रह रही है भैया, और थोड़ी बहुत भक्ति हो रही है, थोड़ी बहुत ज्ञान की चर्चा भी हो रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और समय का विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ से आगे की कथा कल
और ये मानसिक चाचा जी की तरफ से 51 रुपए भगवान के दरबार में आए। भगवान की हर इच्छा पूरी करता रहे। और ये 51 रुपए से सम्मानित किया भैया सत्यपाल निजामपुर इसी गांव के रहने वाले। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ये 2 लाख का संकीर्तन बोली, उसके बाद आरती। ठीक है, ताली बजा के भाव से झूमते हुए। आरे ना राम नाम लीनो और ना हरि को नाम लीनो तेरे भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे तुझको हर पानी
तू के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। बोलिए भक्तों भगवान की। आज की कथा यहीं पर विराम होगी। आरती के लिए सभी भगवान के भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती कर लेंगे। कल का सभी भगवान के भक्त